idea held in mind through repetition. Diamond. Says focus and goal setting. ABIC Mastermind Day 5. People with goals succeed while people without them don't. जिनके गोल होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं और जिनके गोल नहीं होते वो कामयाब कभी नहीं हो सकते. You are successful the moment you start moving towards a worthwhile goal. जिस वक्त आप एक worthwhile goal की तरफ मूव करने लगते हो, आप अपनी जर्नी को शुरू ही करते हो, तो आपकी सक्सेस शुरू हो जाती है, क्योंकि उस worthwhile goal को आपने विजुलाइज किया, आपने अपने माइंड में क्रिएट किया और उस गोल की तरफ बढ़ना शुरू किया. और जब आप गोल सेट करते हो तो योर एक्सपेक्टेंसी शुड बी वेरी हाई. एक्सपेक्टेंसी किस पे डिपेंड करती है? वही मैं हमेशा कहती हूँ, दैट डिपेंड्स अपॉन योर बिलीफ सिस्टम. क्योंकि पुरानी बातें आपके माइंड में आती हैं जब भी आप गोल सेट करने लगते हैं. तो आपकी जो बिलीफ सिस्टम को आपने स्ट्रॉन्ग करना है और बिलीफ से पुरानी चीजों को निकाल के योर बिलीफ सिस्टम शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. ये इन 4-5 दिनों में हम बात कर रहे हैं बिलीफ सिस्टम की, क्योंकि आपकी जो माइंड काम तभी करेगा अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आपको विश्वास हो जाएगा, आप तभी आपकी एक्सपेक्टेंसी भी हाई तभी होगी, और एक्सपेक्टेंसी हाई होगी तो परफॉर्मेंस भी हाई होगी, और परफॉर्मेंस हाई होगी तो आप अपने गोल को अचीव करोगे. सक्सेस की भी डेफिनेशन है बहुत सारी, बट दिस इज द मोस्ट प्रोफाउंड डेफिनेशन आई हैव एवर रेड अबाउट सक्सेस. सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ ए वर्थवाइल गोल. इस पूरी स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या? वर्थवाइल गोल. मतलब गोल पहले वर्थवाइल होना चाहिए. अगर आपका गोल वर्थवाइल नहीं है, जो आपने गोल सेट करने से पहले उसको समझ नहीं लिया है, मान लो आपने गोल ही कोई ऐसा सेट कर लिया जो कि दुनिया को कोई फायदा करने वाला नहीं है, किसी दूसरे के ऊपर कोई इंपैक्ट डालने वाला नहीं है, आपको आपके ड्रीम्स की दुनिया में नहीं लेके जा सकता, आपने गोल ही कोई ऐसा सेट कर लिया, तो वो वर्थवाइल गोल अगर नहीं है तो उसको रियलाइज करने का भी मजा नहीं. तो वर्थवाइल गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन के जर्नी में मजा आना चाहिए. द डेस्टिनेशन शुड अट्रैक्ट यू, बट एंजॉयमेंट शुड बी इन द जर्नी. उस प्रोसेस में मजा आना चाहिए. हम लोग डायमंड गए, वो तो एक दिन की बात थी, लास्ट डे हम लोग डायमंड चले गए एक दिन में, बट वो जो डायमंड की जर्नी थी वो कितनी एक्साइटिंग थी. और जब हम किसी से बात करते हैं या किसी को कहानियां सुनाते हैं या हम मजे लेते हैं जब हम डायमंड्स आपस में मिलते हैं, या हमारे सक्सेसफुल लीडर्स हम जब उनके साथ बैठ के बातें करते हैं, तो हम कहानी ये थोड़ी बताते हैं कि हम जिस दिन डायमंड चले गए उस दिन क्या हुआ था. तो बात तो ये होती है कि उस जर्नी में क्या हुआ था और उसमें कितना मजा आया था. जब आप शुरू करो तो आप कहाँ जा रहे हो और वहां जाके क्या मिलने वाला है वो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए. सो बिगिन विद एंड इन माइंड. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप शुरू कर रहे हो अपनी जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस, जब आपने गोल सेट किया है तो उस गोल को सेट करके आपको क्या मिलेगा वो आपको क्लियर होना चाहिए, और वो आपको एक्साइट करना चाहिए, और आपके पास क्लियर विजन होना चाहिए कि अगर मैं ये कर गया और यहाँ पहुंच गया तो फिर मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरे को क्या मिलेगा, दुनिया पे मेरा क्या इम्पैक्ट होगा, और वो उस इम्पैक्ट से मैं क्या लोगों का फायदा करूंगा, मेरे को क्या चाहिए, उसमें से मेरे को क्या क्या चाहिए, उसमें से मेरे को क्या क्या मिल जाएगा, मेरे को जो सब कुछ चाहिए क्या वो सब कुछ मिल जाएगा. किसी को क्या चाहिए? किसी को चाहिए to be somebody wants a lot of money, somebody wants big cars, somebody wants name and fame, somebody wants to be famous, somebody wants to create an impact in the society, somebody wants to prove कि जो हमने शुरू किया है मैंने खत्म किया. सबसे अंदर कुछ एक ज्वलंत इच्छा होती है, बर्निंग डिजायर, कि यार मैंने शुरू किया है, मैंने प्रूव करके दिखाना है अपने आप को, अपने साथ वालों को और बहुत सारे लोगों को कि मैं सही हूं और मेरा गोल सही था और मैं इसको अचीव कर सकता हूं. कुछ भी आपके माइंड में हो सकता है, लेकिन एंड में आपके साथ क्या होने वाला है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. सो बिगिन विद एन एंड इन माइंड. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चूज योर गोल वेरी केयरफुली. इफ द लैडर इज नॉट लीनिंग अगेंस्ट द राइट वॉल, every step we take just gets us to the wrong place faster. अगर हमारी सीढ़ी गलत दीवार के साथ लगी हुई है, मान लो हमने बहुत ऊंचा चढ़ना है
मान लो एक पानी की टैंकी है बहुत ऊंची और एक बहुत ऊंची सीढ़ी लगी है जिसपे चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, और हमारी सीढ़ी एक गलत बिल्डिंग के साथ लगी हुई है और हम उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, और हम पूरा ऊपर चढ़ गए, और ऊपर चढ़ने के बाद 10 साल के बाद पता लगा कि हम गलत गोल चेज कर रहे थे। फिर क्या होगा? लाइफ का हर मोमेंट प्रेशियस है। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 25,000 दिन, किसी की किस्मत ज्यादा होगी थोड़ा ज्यादा ले लेगा, लेकिन एवरेज 25,000 दिन की जिंदगी एक इंसान की होती है, और हर दिन इंपॉर्टेंट, एवरी डे इज इंपॉर्टेंट, अवर नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ, आज का दिन भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर हमने बहुत लंबा समय एक गलत सीढ़ी को चढ़ते हुए बिता दिया और ऊपर जाके पता लगा कि ये तो वर्थवाइल गोल ही नहीं था और ये सीढ़ी तो कहीं और ही लगी हुई थी, तो फिर क्या मजा आएगा, दोबारा चढ़ेंगे। मैंने एमवे बिजनेस में बहुत देर में मिला, मैंने बहुत लाइफ में सक्सेस पाना चाहता था मैं हमेशा से, और एक सक्सेस माइंडसेट क्रिएट हो रखा था शुरू से। तो क्या किया हमने, पढ़ाई में स्कॉलरशिप्स लिए, डिग्री ऑनर्स में की, टॉप करते रहे, अच्छी अच्छी जॉब्स ली, और पूरे 15 साल जॉब करी, 23 साल तक पढ़ाई करी, और उसके बाद हमें पता लगा कि इस जॉब से नहीं हो सकता कुछ। जिंदगी के काफी समय बीत चुका था। उस समय में ऐसा नहीं है कि हमारी वो लाइफ अच्छी नहीं थी, हमने पूरा एंजॉय किया उस पीरियड में, और एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट लाइफ एंड दैट जॉब, क्योंकि उसी की वजह से आज हम यहाँ हैं, और वही सब कुछ जो हमने पढ़ाई करी थी आज भी हमारे काम में आती है पूरी तरह से। लेकिन उसके बाद हमें एमवे बिजनेस मिला और इसने हमारी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दिया। एक नई सीढ़ी मिली जो एक नई दीवार की तरह लगी हुई थी, और उस दीवार के से ऊपर चढ़ के वो जहां जा रही थी वहां पे खुशहाली, प्रोस्पेरिटी बेटर थी। लेकिन हमारे में गट्स थे और हमने उस गोल को दोबारा से सेट किया, और 1 साल जॉब के साथ साथ काम करते हुए उस सीढ़ी को चढ़ते हुए, और फिर उस जॉब को छोड़ दिया। आपके पास एक विजन होना चाहिए, क्लियर विजन। क्रिएट योर विजन बाय कैप्चरिंग एन इंस्पायरिंग पिक्चर ऑफ योर फ्यूचर। आपको एक अपने फ्यूचर की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने मिलकर डायमंड जाने का हमने जब गोल सेट किया, तो डायमंड के बाद क्या होगा उसकी एक पिक्चर हमने अपने माइंड में क्रिएट की, और वो पिक्चर बहुत ही इंस्पायरिंग थी। उस पिक्चर में हम देख पा रहे थे हमारी रिकॉग्निशन स्टेज के ऊपर, कि हम जब डायमंड हो जाएंगे इस तरह से हमारी रिकॉग्निशन होगी, इतनी हमारी इनकम होगी, इतने हमारे फॉलोअर्स होंगे, इतने हम फेमस हो जाएंगे, और इतनी हमारी पैसिव इनकम क्रिएट हो जाएगी। और वो पिक्चर जो थी वो हमारे माइंड में एकदम क्लियर थी। आपके फ्यूचर की पिक्चर आपको इंस्पायर करनी चाहिए, वो कलरफुल पिक्चर होनी चाहिए। ये ड्रेस पहनी होगी, ये म्यूजिक बज रहा होगा, यहाँ मेरी रिकॉग्निशन होगी। ये लेफ्ट में एक स्टेटमेंट लिखी है, विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स। ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा, ऊपर आंख है और ये वर्ड छोटे होते चले जा रहे हैं, छोटे होते चले जा रहे हैं, छोटे होते चले जा रहे हैं, और लास्ट वाला तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। हाँ बात। तो ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ है दूर, इस आंख को, बड़ी आंख को दिख रहा है, लेकिन लोगों को शायद नहीं दिख रहा। सो विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स। दूसरों को नहीं दिख रहा लेकिन आपको दिख रहा है। वो जो आपको दिख रहा है जो दूसरों को नहीं दिख रहा, दैट इंस्पायरिंग पिक्चर यू हैव टू क्रिएट in your mind, you have to capture in your mind and cast a vision. And that picture should be crystal clear. मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब उस पिक्चर की आपके मन में कोई ऐसे थोड़ा डाउट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, और इस तरह से होनी चाहिए कि ये तो हुआ ही हुआ है। इस तरह से फीलिंग आपको उस पिक्चर की होनी चाहिए। हमने अपनी डायमंड का गोल सेट किया था अपनी अपलाइन ईडीसी कार्ल रेवन के लाइफस्टाइल को देख के, और उनसे बातें सुन के, और उनसे इंस्पायर होके, कि जिस तरह का वो अपना लाइफस्टाइल हमें बता रहे थे, किस तरह का वो बता रहे थे कि उन्होंने हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करी थी कि जब आप डायमंड होते हो तो किस तरह से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, कि किस तरह का होता है। तो वो एक पिक्चर हमारे माइंड में बन गई थी, और वो पिक्चर दिन रात हम उसको नरिश कर रहे थे। एक सीड माइंड में गया था जब उन्होंने ये बताया था कि इस तरह से होता है, तो माइंड में एक सीड गया था कि हमने डायमंड जाना है, और उस सीड को फिर हम नरिश करते गए, बार बार विजुलाइज करते गए, देखते गए कैसे होगा कैसे होगा।
और फिर वो एक टाइम ऐसा आ गया, इट वाज क्रिस्टल क्लियर। The starting point of all individual achievements is the adoption of a definite purpose and a definite plan for its attainment. मतलब बहुत सारे लोग 10 जगह पे ट्राई करने लग जाते हैं एक साथ। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके माइंड की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं चाहता क्या हूं। अगर एक समय में आप 4 डिफरेंट चीजें चाहोगे तो आपको 4 में से कोई भी नहीं मिलेगी, बात खत्म। बिकॉज यू हैव नो डोमिनेंट थॉट। डोमिनेंट थॉट तो एक ही होता है। जब हम डायमंड जा रहे थे, दिन में जितनी बार दिल धड़कता था, धक 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 धक, उतनी बार दिल से आवाज आती थी, डायमंड 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 डायमंड। The dominating idea held in the mind through repetition of thought and emotionalized with a burning desire. For its realization is taken over by subconscious mind and acted upon, and it is thus carried through to its logical climax by whatever natural means may be available. The dominating idea held in mind through repetition. Diamond, 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 diamond. And emotionalized with a burning desire. और उस थॉट के पीछे इमोशंस डाल दी जाएं थ्रू ए बर्निंग डिजायर। मेरा हैंड रेज हो रहा है, इमोशंस। वहां पे ये वाला गाना बज रहा है, इट्स माय लाइफ आफ्टर रॉकी म्यूजिक, और मैंने वहां पर ये वाली ड्रेस पहनी, मेरी वाइफ ने ये वाली ड्रेस पहनी हुई है, मेरे अपलाइन मेरे को बुके दे रहे हैं, मेरे बच्चे सामने बैठे हुए, मेरे पेरेंट्स सामने बैठे हुए, मेरी हैंड रेजिंग हो रही, एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड। आंखों में आंसू आ रहे हैं लोगों के, लोग सामने बैठ के मेरी हैंड रेजिंग को देखते हुए अपनी हैंड रेजिंग कर रहे हैं, और मेरी डाउनलाइन जो मेरे को हैंड रेज करते हुए देख रही है वो इतनी इमोशनल हो रही है, चिल्ला रहे हैं, उनके गले बैठ गए हैं, सीटियां बजा रहे हैं, लोगों ने मुंह में विस्टल डाल रखी है, पूरा हॉल सीटियों से चिल्ला रहा है, फूल बरस रहे हैं, गुब्बारे उड़ रहे हैं। इमोशनलाइज with a burning desire for its realization. तो वो थॉट सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है पूरा करने के लिए, और फिर सबकॉन्शियस माइंड काम करता है एंड इज दस कैरीड थ्रू टू इट्स लॉजिकल क्लाइमैक्स। उसको पूरा करता है जहां उसे होना चाहिए, विद वट एवर नेचुरल मीन्स मे बी अवेलेबल। द पाथ टू सक्सेस इज to take massive determined action. अब इसके बाद सब कुछ हो गया, लेकिन मैसिव एक्शन होना बहुत जरूरी है। बिना मैसिव एक्शन के कुछ नहीं होगा। सोचते रहने से थोड़ी होगा, खाली माइंडसेट से थोड़ी होगा। You don't have to be great to start, but you have to start to be great. आम आदमी बड़ी चीजें अचीव करते हैं, आपके पास कोई क्वालिटी होने की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, कोई बहुत स्मार्ट होना जरूरी नहीं है। जब सक्सेस आती है स्मार्टनेस खुद ही आ जाती है। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट। कभी मत सोचो मेरे में ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, इसको तो भूल ही जाओ। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। थैंक यू वेरी मच।